अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूलिंग रूलिंग। आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो एंजॉय की होगी और ये अब हम आज लेकर आए हैं सेकंड वीडियो टू आवर न्यूट्रिशन प्लेलिस्ट और इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि हम लोग स्टडी करेंगे वेरी जनरली वेरी बेसिक्स कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हम कंज्यूम करते हैं, उनकी क्लासेस बनेंगी। ठीक है, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। कौन से ऐसे हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कौन से ऐसे जो हमें सिर्फ नरिशमेंट देते हैं, और हम इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, ओके, सो हम रिपीट कर लेते हैं लास्ट टाइम की तरह कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कोई भी कंपाउंड्स होते हैं जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी की रिपेयर, ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन और डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं उनको हर फंक्शन के लिए कोई ना कोई कैटलिस्ट, कोई फ्यूल, कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड होता है। बेशक वो कुछ केसेस में सिंपल पानी ही हो, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। सो यस, हमें हर बॉडी फंक्शंस के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है एंड इन द एंड हमें हर बॉडी फंक्शन के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अच्छा, तो हमारे पास कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि एनर्जी सोर्सेज के तौर पर एक्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे मैंने आपको बताया ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी को फ्यूल करने में हेल्प करें, कुछ और फंक्शंस को देखते हैं। ठीक है, ये तीन हैं। आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं नाम ज़रूर सुना होगा। कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम शॉर्ट में कार्ब्स कहते हैं, प्रोटीन एंड फैट। अच्छा, सबसे पहले कार्ब्स। कार्ब्स हमारे पास जो है ना बॉडी का सबसे प्राइमरी प्रेफर्ड सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर एनर्जी। ठीक है, ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। आपका ब्रेन को बहुत ज़रूरत होती है कार्ब्स की। ठीक है, बिकॉज वो इंस्टेंटली इसको एनर्जी के तौर पे यूज़ करते हैं। ये आपकी ब्लड में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे आपने देखा है कि अगर हम वीकनेस फील कर रहे होते हैं या हमें लग रहा होता है कि थोड़ा कमज़ोरी हो रही है, जैसे चक्कर आ रहे हैं या वैसे हमें जनरल वीकनेस होती है, तो हम सबसे पहले क्या प्रेफर करते हैं? हम कहते हैं इसको सैंडविच बना दो, इसको जूस पिला दो, इसको तो कोई ऐसी चीज़ हम देते हैं जो कि हम कार्ब्स का सोर्स हो। ठीक है, क्योंकि वो जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो जल्दी से हेल्प करते हैं आपकी बॉडी स्टेबल हो जाए अगर आपकी एनर्जी लो हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब हम जो है ना इसमें ये भी पढ़ेंगे कि एक जो हमारे पास एनर्जी सोर्स है वो कितनी एनर्जी दे रहा है। ठीक है, बॉडी के अंदर जो फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको हम किलो कैलोरीज या किलो जाउल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं किलो कैलोरीज का यूनिट यूज़ करूँगी इसलिए क्योंकि ये मोस्टली वाइडली यूज्ड है। आप अगर देखेंगे आपको मोस्टली हर जगह कैलोरीज 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 सुनाई दिया जाता होगा, कोई इतना बात नहीं करता किलो जाउल्स में, ये इसमें। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन है वो किलो कैलोरीज है और हम इसी से पढ़ेंगे। ठीक हो गया, तो हमारे पास जब हम कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी में जाके ना वो 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी देता है। ठीक है, इससे हर उसका डिफरेंट होता है, लेकिन कार्ब्स का है वो 4 देगा। ठीक है, और ये किलो कैलोरीज और किलो जूल्स होता क्या है? ये अमाउंट ऑफ हीट होती है। ठीक है, ये हीट की उसमें मेजरमेंट्स होती हैं जो आपकी बॉडी को एनर्जी देती हैं। चलिए नेक्स्ट है कि अगर हम सोचे कि हमें एक वेल बैलेंस डाइट में रहना है, तो हमने कितने कार्ब्स लेने हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये 100% में से हम चेक करेंगे हमने किसमें कितना लेना है। अगर आप एक हेल्दी बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आपके 45 to 65% आपकी टोटल कैलोरीज होती है ना उसमें से हो कार्ब्स का। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है प्राइमरीली इसलिए क्योंकि फास्ट और प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। हमें सबसे ज़्यादा ये चाहिए होता है कि हम बॉडी को इंस्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, अब आगे हम और भी बहुत सारी टाइप्स हैं इसमें कि कार्ब्स में सिंपल कार्ब्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। सिंपल वाले जल्दी हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले थोड़ी देर से, लेकिन इन द एंड सारी कंक्लूजन निकाल के कार्ब्स आर स्टिल द प्राइमरी एंड प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक हो गया, अच्छा, अब नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन आपको पता है आजकल इट्स ऑल द हाइप, हर किसी ने प्रोटीन इंटेक पे फोकस किया हुआ है कि जी प्रोटीन इंटेक नहीं है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, अगर आप इसको ओवरडू ना करें, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जिस तरह कि हम देसी डाइट्स वगैरह लेते हैं, जैसे हमारी आप देखिए हम रोज़ के खाने में कोई भी में बहुत कम बंदे होंगे जो कि हर मील के साथ प्रोटीन लेते हैं। अक्सर हम लोग जो है वो कहते चलो रोटी हम खा रहे होते हैं, हम चावल खा रहे होते हैं, हम चले सलाद खा रहे होते हैं, हम जो है दालें खा रहे होते हैं, लेकिन हम उस तरह से अपनी प्रोटीन इंटेक को पूरा नहीं कर रहे होते। हम चिकन चले लेते हैं, चिकन का सालन बना, हमने उसी दिन खाया, अगले दिन कुछ और खा लिया, तो उस अगले दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होती। तो ये एक काफ़ी आप कह सकते हैं हमें लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है बैलेंस करने में, लेकिन ये इन द एंड उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोटीन इज रिजर्व फॉर क्रिटिकल फंक्शंस सच एज स्ट्रक्चर, एंजाइम एंड हार्मोन प्रोडक्शन, फ्लूइड बैलेंस। ठीक है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा जो है ना आपकी मसल बिल्डिंग में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एंजाइम्स जो होते हैं उनकी वर्किंग में इंपॉर्टेंस है, फ्लूइड बैलेंस है, हार्मोन प्रोडक्शन है। ठीक है, हार्मोन्स जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, ये सब है प्रोटीन के उससे होता है। ठीक हो गया,
अच्छा, अब ये क्यों मैंने बोला कि प्रिजर्व फॉर क्रिटिकल फंक्शंस, जिसमें मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सबसे पहले बॉडी में आते हैं और एनर्जी के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, स्टोर भी होते हैं लेकिन सबसे पहले एनर्जी के लिए वो इस्तेमाल होते हैं। प्रोटीन का ये है कि बॉडी प्रोटीन को थोड़ा प्रिजर्व करके रखती है, ठीक है, कि अभी ज़रूरत ना पड़े हम इसको जो है ना और फंक्शंस के लिए यूज़ कर लें, ठीक हो गया। लेकिन अगर इन केस आपने कार्ब्स नहीं लिए, ठीक है, आपका फैट भी इनसफिशिएंट हो गया, तो बॉडी क्या करती है, जो प्रोटीन है ना उससे भी वो एनर्जी निकाल लेती है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि प्रोटीन के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है एनर्जी देने की, प्रोटीन इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग एनर्जी, लेकिन हमारी कोशिश, बॉडी की कोशिश ये होती है कि उसको मोर इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए रखा जाए और एनर्जी कंजम्पशन जो है वो मोस्टली कार्ब्स और फैट्स है, ठीक हो गया। और प्रोटीन का भी सेम वही है, इट यील्ड्स 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 किलो कैलोरीज होंगी। अच्छा, अब इन अ वेल बैलेंस डाइट प्रोटीन शुड प्रोवाइड अप्रॉक्सिमेटली 10 to 35% ऑफ द टोटल किलो कैलोरीज। अच्छा, प्रोटीन रिक्वायरमेंट देखिए इसमें काफ़ी फ़र्क है, 10 से 35, मतलब आप 10% भी लें 35 भी लें, ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाते, लेकिन मोस्टली आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो बिल्कुल सेडेंटरी रहते हैं, ठीक है, दे हैव नो स्पेशल एक्टिविटीज़ कि हमें ये करना है वो करना है, या कोई बाहर का काम नहीं है उनका ज़्यादा, कोई उन्होंने बॉडी वेट नहीं उठाना, कोई लिफ्टिंग नहीं करनी, ठीक है। तो अगर वो लोग 10% तक भी लें, गिवन कि उनको और कोई इश्यूज़ नहीं है, तो इट्स ओके, ठीक है, चल जाता है। सब यही प्रेफर करते हैं कि प्रॉपर फार्मूलाज होते हैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने के, लेकिन 10% भी इज ओके, ठीक है, इन सम केसेस। फिर आते हैं वो लोग जो थोड़े एल्डरली होते हैं, जिनका मसल डिटोरिएट हो रहा होता है, अबव 50 लोग जो हैं उनका भी मसल आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन हो रहा है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन अच्छा नहीं, ठीक होंगे। और सबसे ऑब्वियस चीज़ है, आपको पता है, जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, जो मसल बिल्ड कर रहे होते हैं, जो मोर आगे स्पेसिफिक साइड पे जा रहे होते हैं कि उनकी बॉडी अच्छी लगे एस्थेटिक्स के लिए, उनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, बिकॉज वो अपना पूरा मसल ही उस पर बिल्ड कर रहे हैं एंड उसके लिए उनको बहुत ज़रूरी चाहिए होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है फैट्स। अच्छा, फैट्स में कहती हूँ कि सबसे आप कह लें कि इनफेमस सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। नॉट बिकॉज कि ये एक बुरी चीज़ है, बिकॉज मतलब हम थोड़ी सी ये हाईली सैचुरेटेड है एनर्जी की उससे, जिसकी वजह से आगे फिर लोग इसकी ओवर कंजम्पशन करते हैं, फिर इश्यूज होते हैं, एंड देन इन द एंड ब्लेम आता है सारा फैट पे, ठीक है। तो फैट्स जो है एनिमल सोर्सेज से भी आते हैं और प्लांट सोर्सेज से भी, ठीक है। ये बॉडी की सेकेंडरी फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, प्राइमरी कार्ब्स है, सेकेंडरी फैट्स है। ये फॉर्म जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है, ये जो है ऑलमोस्ट 9 किलो कैलोरीज जो है ना पर ग्राम यील्ड करेगी, जिसना पहले हम 4 पढ़ रहे थे, ये 9 करेगी। अच्छा, और एक वेल बैलेंस डाइट जो है उसके अंदर फैट्स जो है वो 20 से 35% होने चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें भी ना हम आपको मैं बताती हूँ, आगे एक रिक्वायरमेंट है कि हर, ये नहीं कि आपने 35% जो है पूरा का पूरा कहीं से लेना है एक स्पेसिफिक जगह से, ठीक है। 2/3 of this amount should be from plant sources which provide monosaturated and polyunsaturated fats, and 10% of kilocalories should come from saturated fat, ठीक है। प्लांट सोर्सेज से जो हम लेते हैं ऑयल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। बाकी फैट के क्या सोर्सेज हैं हमारे पास, यहाँ पे एवोकाडो बना हुआ है, एवोकाडो इज़ अ गुड सोर्स, नट्स हैं, डिफरेंट किस्म के फैट्स होते हैं, ऑयल्स आ जाते हैं, मोस्टली हम सीड ऑयल्स देखते हैं, कोकोनट ऑयल देखते हैं, दीज आर ऑल फैट सोर्सेज, ठीक है। जो भी ऑयल है, जो भी लिपिड्स हैं, दोज आर ऑल फैट सोर्सेज, ठीक हो गया। और 10% जो है सैचुरेटेड फैट, ठीक, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और हम जो आजकल सुनते हैं ये ट्रांस फैट, ये वो, ठीक है, दैट्स ऑल इंक्लूडेड, वो कम से कम जाएगा बॉडी में, ठीक हो गया। हम इनकी भी आगे कॉम्प्लिकेशंस भी पढ़ेंगे, हम देखेंगे बॉडी सब चीज़ों को एब्जॉर्ब यूटिलाइज कैसे करती है, वो सब कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी आगे पढ़ेंगे। बट सिंस फिर ऑन द बेसिक साइड अभी, तो मैं आपका जनरल ओवरव्यू करवा रही हूँ कि आपको पता हो कि हम आगे जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं कि उसमें बेसिकली है क्या क्या, ठीक है। ये छोटा सा चार्ट है, इसमें सिर्फ ये रिक्वायरमेंट्स, जैसे हम आपको बताया था ना 100% लें तो उसमें से कितना परसेंट होना चाहिए बॉडी के पास, ठीक है। अब ये जो है ये हमारे पास बेसिक है, ये आई थिंक 2020 हेल्दी पीपल से लिया हुआ है, लेकिन आई एम नॉट श्योर, आई विल चेक। अच्छा, अब इसमें जो है डिफरेंट, वही बात है, डिफरेंट बंदों की डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा सा ये पाई चार्ट जो है आगे पीछे भी हो जाते हैं। अगर आप कार्ब्स 45% लेना है तो आपका प्रोटीन ज़्यादा होगा, अगर आप प्रोटीन ज़्यादा लेना है तो आपका फैट्स थोड़ा कम होगा। ये जो है आप 100% जो है ना अपनी रेशियो सेट करनी होती है इसके हिसाब से। अच्छा, नेक्स्ट हम उन चीज़ों पे आ जाते हैं जो कि हमें नेसेसरीली एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रही, लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉडी के फंक्शंस चलते रहें, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम लेते हैं विटामिन। विटामिन आर ऑर्गेनिक इन नेचर, विच मीन्स कि वो आराम से थोड़ा ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। विटामिन आर नॉन कैलोरिक, ठीक है, जिससे एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बॉडी के लिए ज़रूरी है, दैट आर नेसेसरी फॉर मेनी मेटाबॉलिक टास्क, ठीक हो गया। सर्टेन हेल्थ प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू इनएडिक्वेट और एक्सेसिव विटामिन इनटेक।
आजकल विटामिन डी की हम देख रहे हैं डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। आई थिंक ऑलमोस्ट 70% से अबव लोग जो हैं पाकिस्तान में स्पेसिफिकली आर विटामिन डी डेफिशिएंट। ठीक है, तो सिर्फ विटामिन डी नहीं है, वैसे ए बी सी डी ई के, ठीक है, और इसमें से बी और सी जो हैं वो आपके पास आ जाते हैं वाटर सॉल्युबल एंड द रेस्ट आर फैट सॉल्युबल। ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे इन डिटेल। अच्छा, द बॉडी यूजेस विटामिन्स टू मेक द कोएंजाइम्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर सम एंजाइम्स टू फंक्शन। अब बहुत सारे विटामिन्स बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो है ये फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, कोएंजाइम्स बना रहे हैं, एंजाइम्स की फंक्शन इम्प्रूव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जो है ना ये बॉडी में करते हैं। जैसे विटामिन डी आप सुनते हैं बोन्स के लिए अच्छा, विटामिन ए आईज के लिए अच्छा है, विटामिन बी आपकी एनर्जी के लिए अच्छा है, विटामिन B12 आजकल बहुत वो हाइप बनी हुई है कि इसमें एनीमिया में पार्ट है, एनीथिंग, ये सब चीज़ें जो है ना आप सुनते रहते होंगे, तो बेसिकली विटामिन ये होते हैं। ठीक है, द नीड फॉर पर्टिकुलर विटामिन सप्लीमेंट्स डिपेंड्स ऑन अ पर्सन्स विटामिन स्टेटस। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि अब्यूज़ करते हैं लोग विटामिन्स का। अच्छा, तो आपको कमज़ोरी हो रही है, आपने अपनी पसंद की कोई भी उठा ली विटामिन की डब्बी और कहा कि हम तो ये लेते हैं नहीं, ठीक है, दैट्स रॉन्ग। आपको अपनी बॉडी में चेक करना पड़ता है कि असल में इशू है क्या। हर विटामिन अपनी डेफिशिएंसी किसी और सिम्टम से शो करता है। अगर सिम्टम नहीं समझ आ रहा, मल्टीपल सिम्टम्स हैं, तो देयर आर अ लॉट ऑफ टेस्ट जो कि आप करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है, आप डी का करवाना है, बी का करवाना है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपके सिम्टम्स के हिसाब से आपको बताएंगे कि क्या इशू लगे। ठीक है, आप चेक करें, फिर आप डॉक्टर से पूछें एंड दे विल गिव यू सप्लीमेंट्स जो कि आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, कोशिश किया करें जब भी कोई इस तरह की बात हो, सबसे पहले और फॉरमोस्ट डाइट से कवर करने की कोशिश करें। अगर डाइट से कवर नहीं होता देन यू शुड गो टुवर्ड सप्लीमेंटेशन। ठीक है, अच्छा, विटामिन के साथ हैंड इन हैंड हमारे पास सेकेंड चीज़ आती है मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स आपको पता चल रहा होगा इनऑर्गेनिक सोर्स नेचर में है। ठीक है, आप मिनरल सोर्सेज आपके जहन में आता होगा, सॉइल से आते हैं, थोड़े हार्ड कोर होते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट बी इजीली ब्रोकन डाउन। ठीक हो गया। अच्छा, द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ मिनरल्स टू परफॉर्म इट्स न्यूमरस मेटाबॉलिक टास्क। अच्छा, ह्यूमन बॉडी के अंदर आप जहन में लाइक कौन कौन से ऐसे मिनरल्स है जो आपको सबसे पहले याद आते हैं? आयरन, जिंक, कैल्शियम, ये सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, ये आप आजकल सुनते भी रहते होंगे। ठीक है, अच्छा, मिक्स डाइट ऑफ varied fruits and adequate energy value is the best source of the minerals that are necessary for health। आप वैरायटी लें खानों की, आप एनर्जी वैल्यू अपनी अच्छी लें, तो आपके मिनरल्स खुद ही फुलफिल होते रहेंगे। एक अच्छी सॉलिड बैलेंस डाइट को कोई चीज़ बीट नहीं कर सकती। ठीक है, नो सप्लीमेंटेशन, नो नथिंग। अगर आपको कोई अल्लाह का शुक्र है कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो आप जो है ना अपनी डाइट पे फोकस्ड रहें, यू विल सी गुड रिजल्ट्स। ठीक हो गया। The total amount of minerals that a person consumes, only a relatively limited amount is available to the body। मिनरल्स जो है वो क्योंकि ज़्यादा जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होते, इजी टू ब्रेक डाउन नहीं होते, तो काफ़ी स्मॉल अमाउंट होती है जो कि बॉडी के लिए यूजेबल होती है। ठीक है, ये नहीं होता कि अगर आपने पूरा चले कुछ खाया है ऐसा कि जिसमें मिनरल्स भरे हुए हैं तो वो पूरे के पूरे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल होती है, एब्जॉर्प्शन कम कम होती है। ठीक है, so that concludes today's lecture। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। अब आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें बताइएगा कि और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप सुनना चाहते हैं। ठीक है, अभी हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं, तो लेट्स लाइक स्टार्ट स्लो, जनरल टॉपिक्स की तरफ जाते हैं, एंड इंशाल्लाह आगे हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी कवर करेंगे। ठीक है, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू स्कूलिंग रूलिंग।